हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल योर कोड बडी पे। मैं आशा करता हूं आप लोग की कोडिंग प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। तो गाइज मैं आज आ गया हूं वापस एक नई प्रॉब्लम लेके लीड कोड की क्लाइंबिंग स्टेयर्स करके। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, बेसिकली इजी से हार्ड पे जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं अभी इजी इजी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा हूं जो आसानी से आप सबके लिए हो जाए। देन अपन मीडियम प्रॉब्लम पे शिफ्ट करेंगे। थोड़े दिन में आपको इजी प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, देन उसके बाद हम मीडियम प्रॉब्लम में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं क्या करना है। सपोज प्रॉब्लम दी हुई है, यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस, इट टेक्स n स्टेप्स टू रीच द टॉप। ठीक है, मतलब हमें एक स्टेयरकेस चलना है जिसके n स्टेप्स दिए हुए हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, अब हमें लिखा है ईच टाइम यू कैन आइदर क्लाइंब 1 or 2 स्टेप इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज यू क्लाइंब द टॉप। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि कितने डिस्टिंक्ट वेज हैं। डिस्टिंक्ट वेज समझते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन। आप कितने कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं कि आप टॉप में जा सकें। ठीक है, टॉप तक पहुंचना है। मान के लिए 10 सीढ़ियों का आपको दे दिया है एक स्टेयरकेस, एंड उसके ऊपर आपको जाना है जिसके अंदर आप 1 और 2 ही स्टेप्स ले सकते हैं। एक साथ पूरे 10 स्टेप्स नहीं चल सकते। तो 1 स्टेप करके आप चढ़ सकते हैं, फिर 1 और 2 स्टेप्स करके चढ़ सकते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इन्होंने दिया हुआ एग्जाम्पल कि अगर आपके इनपुट 2 हैं तो आपके कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे। 2 सीढ़ी अगर आपको चलनी है तो 1+1 कर सकते हैं, और 2+2 तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो 2 कर सकते हैं। अब 3 का दिया हुआ है इधर। 3 का दिया हुआ है कितना, 3 में 1 1 1, फिर 1+2 और 2+1 बिल्कुल करेक्ट है। अब हम मान के चलें थोड़ा और अपन एक्सेप्ट करते हैं। पहले कंसोल में हम देखें। हम एक टेस्ट केस बनाते हैं। 3 4 बना लेते हैं। हमें 3 का दिया हुआ है, 4 दे देते हैं, एक 5 दे देते हैं और एक 6 दे देते हैं। तो इसको आपको समझ में आएगा कि हमारा क्या चल रहा है। और यहाँ से मैं एक रिटर्न कर देता हूँ अभी 0। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या टेस्ट केसेस बन रहे हैं। नोट करते हैं ना। 1 के केस में बनेगा अपना 1, और 2 के केस में अपना बना है 2, 3 के केस में अपना बना है 3, 4 के केस में कितना आना है बताइए। 4 के केस में अपना आना है 5, है ना। 4 के केस में अपना बना है 5। मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है। आप लोग थोड़ा समझ नहीं पाएंगे, बट इजी है क्वेश्चन, कैसे करना है। 5 के केस में अपना बना है 8, एंड देन 6 के केस में बना होगा, बताइए गैस कीजिए कितना बना होगा बिना देखे, 13। ठीक है, अगर जिसको पता चल गया हो वो कमेंट्स में लिख सकता है कि मेरे को पता चल गया। जिसको नहीं पता चला मैं उसको समझा देता हूँ। तो क्या चल रहा है बेसिकली, अगर हम इसको कॉमा करके लिखें, कॉमा सेपरेटेड, 0 1 1 2 3 5 8 13। ठीक है, अब इस सीरीज को अगर जो समझते हो वो जरूर कमेंट करके बताएं, जो नहीं समझते हो तो मैं उसको बता दूं। इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। ठीक है, फिबोनाची सीरीज क्या होती है, लास्ट 2 एलिमेंट्स का सम होती है उसका नेक्स्ट एलिमेंट। अब स्टार्ट कहां से होती है, 0 और 1 से। इसको आप 0 से कभी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो 0 और 1 से मान के चलिए अगर स्टार्ट हो रही है, तो लास्ट 2 एलिमेंट्स का सम इसका नेक्स्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, तो 0 1 का सम हुआ तो 1 बना, 1 1 का सम हुआ तो बना आपका 2, 2 1 का सम हुआ तो बना आपका 3, 3 2 का सम हुआ तो बना आपका 5, 5 3 का सम हुआ तो बना आपका 8, 8 5 का सम हुआ तो 13। और ऐसे ही आगे बढ़ती आएगी, आप लोग लगा लेना। जैसे इसका मैं एक और एलिमेंट लिख देता हूँ 21। तो काफी अच्छी सीरीज है, इसका प्रोग्राम काफी इंटरेस्टिंग रहता है। तो अपन इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, मैं इसको कमेंट मार देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। वी आर we need to create Fibonacci series। ठीक है, ये मैंने कमेंट्स डाल दी, ये आपको रेप्लिट में मिल जाएगी, तो आप लोग इजीली समझ सकते हैं। चलिए, तो हमें फिबोनाची सीरीज में क्या करना पड़ता है, एक तो सम चाहिए रहता है, तो सम बना लेते हैं। इंट सम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी सबको इनिशियलाइज 0 से कर दो। इंट n1 चाहिए अपने को, मतलब अपने को 2 एलिमेंट्स रखना है, तो हम 2 वेरिएबल रखेंगे, n1 एंड n2। नॉर्मली होता है, मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं, एक्स वाई रख सकते हैं। तो मैं n1 n2 रखूंगा क्योंकि इससे इजी रहता है समझना। n2 की वैल्यू में क्या दूंगा, 1 दूंगा। क्यों दूंगा बाय डिफॉल्ट 1, क्योंकि क्या होता है, फिबोनाची सीरीज स्टार्ट ही 0 और 1 से होती है। ठीक है, इसलिए हम 1 देंगे। अब हम एक मिनट, इसको इंट को 1 कर देता हूं मैं, सॉरी कैपिटल हो गया। अब हम लेंगे फॉर लूप। फॉर लूप चलाएंगे क्योंकि अपने को पूरा यहाँ तक चलाना है। एन अपने पास क्या आ रहा है, एन बताइए, एन अपनी वैल्यू आ रही है, इंडेक्स वैल्यू, कि हमें कितने तक चलना है। ठीक है, तो हमें 6 तक चलना है। तो 6 पे क्या आया, 13, 0 1 2 3 4
देखो 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी अपन यहाँ से गिनेंगे, इसको 0 का मन हटा देंगे, 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे 13 आ गया। तो थोड़ा बहुत ऐसे समझना पड़ता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से नहीं करना, वो हम समझ जाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा। तो अपन ले लेंगे i इक्वल्स टू 0, है ना, i इज लेस देन ले लेंगे, लेस देन n ले लेंगे, n तक चलना है अपने को, और i प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब सम करना है सबसे पहले तो n1, अरे सॉरी, n1 का प्लस n2 से। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जो n1 है उसमें वैल्यू डाल दो n2 की, क्योंकि हमें n2 की वैल्यू करनी चाहिए। मान के लो ये अपना n1 है, ये n2 है। अरे यार आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ये n1 है और ये n1 है और ये n2 है। ठीक है, तो अभी हमें सम चाहिए n1 में, तो ये आ गया अपना, ये वाला वैल्यू आ गई। अब n1 में क्या चाहिए, n1 में हमें 1 चाहिए, है ना, तो 1 आ गया, n2 में पहले अपने पास 1 था तो 1 आ गया। एंड n2 में क्या चाहिए, सॉरी n2 में क्या चाहिए, हमें सम की वैल्यू चाहिए, तो n2 में अपन ने डाल दिया सम। ठीक है, अब रिटर्न क्या करवा देंगे, बिल्कुल सही चलेगा कोड, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, समझ लीजिए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार ड्राई रन भी कर लेंगे। देखिए सारे केसेस पास हो गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी इजी प्रोग्राम है। अब हमने यहाँ पे सम लिया, जिसका हमें दो वेरिएबल्स मतलब ऐड करने के लिए कुछ एक वेरिएबल चाहिए था, तो हमने सम नाम का ले लिया। अब हमें दो वो चाहिए पॉइंटर्स जो पीछे के दो वैल्यूज को पॉइंट करें, तो उसके लिए हमने n1 एंड n2 ले लिया। हमने फॉर लूप चलाया है कहाँ तक, जहां तक हमें वैल्यू दी हुई है, मतलब हमें 6 इंडेक्स तक चाहिए, तो 6 इंडेक्स तक हमने फिबोनाची का फॉर लूप चला लिया। ठीक है, अब 6 इंडेक्स में क्या वैल्यू आएगी, सम की वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो अब हम इंडेक्सिंग के हिसाब से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है ना इंडेक्सिंग, तो ये अपने पास वैल्यू आ गई। ठीक है, 13 वैल्यू आ गई, तो 13 के अंदर सम आएगा और सम अपन ने रिटर्न करवा दिया। तो अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ कि क्या वैल्यू आ रही है, अपन पास हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया है, और सबमिट करने के बाद हमारा जो आंसर आया है 100% बीट्स हुए हैं। खैर वो तो होना ही है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट में थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट और हो सकता है, अगर किसी को सॉल्यूशन मिले इसका ऑप्टिमाइज वर्जन, तो मेरे को बिल्कुल बताइएगा, कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मेरे को आपके सॉल्यूशंस पढ़ के काफी खुशी मिलेगी कि आप लोग भी कुछ अलग से सोच सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।